कभी सोचा है उस पल के बारे में जब कोई आपकी आंखों में देखकर वो बात कह दे जो सिर्फ आपके दिल में छिपी हो? सोचिए, एक शो में बैठे हैं और स्टेज पर खड़ा एक आर्टिस्ट, एक मेंटलिस्ट ठीक यही कर रहा है। वो ऑडियंस में से किसी को बुलाते हैं, उनका लॉक किया हुआ फोन हाथ में लेते हैं और बिना पासवर्ड पूछे उसे खोल देते हैं। सब हैरान। फिर उनकी नजरें भीड़ में किसी और को ढूंढती हैं और वो मुस्कुराकर उनके पहले क्रश का नाम बता देते हैं। एक ऐसा राज जो शायद किसी को नहीं पता था। वो किसी के गुजरे कल की बात बताते हैं तो किसी के आने वाले कल की झलक दिखा देते हैं और हर कोई बस एक ही सवाल सोचता रह जाता है, आखिर ये हो कैसे रहा है? क्या ये कोई दिव्य शक्ति है, कोई चमत्कार, या ये कुछ और ही है? कोई किसी और के मन के अंदर झांक कैसे सकता है? और यहीं पर इस पूरी पहेली का जवाब छिपा है। जैसा कि जानी मानी मेंटलिस्ट सुहानी शाह कहती हैं, सच तो यह है कि कोई भी किसी का मन नहीं पढ़ सकता। वो मन पढ़ने का एक इतना सच्चा, इतना गहरा भ्रम पैदा करते हैं कि हम हकीकत और धोखे का फर्क ही भूल जाते हैं। तो मतलब साफ है, मेंटलिज्म कोई शक्ति नहीं बल्कि एक कला है, एक बेहद खूबसूरत परफॉर्मिंग आर्ट जिसका मकसद ही हकीकत और कल्पना के बीच की लकीर को मिटा देना है। तो चलिए इस कला की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और समझते हैं कि ये असल में है क्या। इसे समझने के लिए एक बहुत आसान सा उदाहरण लेते हैं। डॉक्टर एक बहुत बड़ी पेरेंट कैटेगरी है और उसी के अंदर न्यूरोलॉजिस्ट एक खास सब कैटेगरी है जो दिमाग के स्पेशलिस्ट होते हैं। बिल्कुल इसी तरह जादू यानी मैजिक एक पेरेंट कैटेगरी है और मेंटलिज्म उसी की एक खास ब्रांच है। जैसे डांस एक कला है और उसके अंदर कथक, भरतनाट्यम, बैले जैसे कई अलग अलग रूप हैं। तो मेंटलिज्म को ठीक से समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि ये जादू के दूसरे रूपों से आखिर अलग कैसे है। देखिए, जादू की दुनिया में कई रंग हैं। इल्यूजनिज्म में बड़े बड़े सामान का इस्तेमाल होता है, जैसे स्टेज से एक पूरी कार गायब कर देना। क्लोजअप मैजिक हमारी आंखों के बिल्कुल सामने होता है, जैसे हाथ से सिक्का गायब करना। लेकिन मेंटलिज्म इन सब से अलग है। इसमें कोई सामान, कोई प्रॉप्स नहीं होते। ये पूरी तरह से साइकोलॉजी, इंसानी बर्ताव की समझ और शोमैनशिप का खेल है। तो अब सवाल ये उठता है कि कोई इस कमाल की कला को सीखता कैसे है? क्या मेंटलिस्ट बनने के लिए कोई खास हुनर लेके पैदा होना पड़ता है, या फिर ये एक ऐसा स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है? सुहानी शाह के मुताबिक ये कोई पैदाइशी हुनर नहीं है। अगर सीखने का जुनून और हर दिन मेहनत करने का जज्बा हो तो कोई भी इसे सीख सकता है। अब उम्र निकल गई या मुझ में वो बात नहीं, ये सब सिर्फ मन की बनाई हुई दीवारें हैं। लेकिन मेंटलिज्म के रास्ते पर चलने से पहले जादू की दुनिया के बेसिक सीखना बेहद जरूरी है। इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, इससे कॉन्फिडेंस और कला की समझ बढ़ती है। दूसरा, ये एक सेफ्टी नेट की तरह है। मान लीजिए अगर मेंटलिज्म का कोई एक्ट ठीक से काम ना करे तो आपके पास ताश के पत्ते या सिक्कों से दिखाने के लिए कुछ होता है। और तीसरा, ये आपको स्टेज पर अपना एक अलग अंदाज, एक पर्सोना बनाने में मदद करता है। पर वो एक सवाल हमेशा बना रहता है, आखिर जादूगर अपने राज किसी को बताते क्यों नहीं? इसकी 2 बहुत गहरी वजहें हैं। पहली, ये एक बहुत पुरानी पारंपरिक कला है जो सदियों से सिर्फ इसलिए बची हुई है क्योंकि इसके राज को पीढ़ी दर पीढ़ी सहेज कर रखा गया। और दूसरी, अगर एक जादूगर अपनी ट्रिक बता दे तो वो सिर्फ अपना नहीं बल्कि दुनिया भर के हजारों जादूगरों की सालों की मेहनत का अपमान करता है। रहस्य के बिना ये कला अधूरी है। और हाँ, जब कोई जादूगर स्टेज पर यह दावा करता है कि उसके पास सच में कोई शक्ति है, तो यह समझना जरूरी है कि ये उसके शो का, उसके कैरेक्टर का हिस्सा है। ये दर्शकों के मनोरंजन का एक तरीका है। तो क्या फिर हम ये मान लें कि ये सब एक धोखा है, एक तरह की जालसाजी? इस पर जरा सोचिए। अगर भ्रम पैदा करने की वजह से जादू एक धोखा है, तो क्या एक फिल्म जिसका कोई सीन देखकर हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो धोखा नहीं है? क्या एक पेंटिंग जो हमें किसी और ही दुनिया में ले जाती है, वो एक फरेब नहीं है? कला का काम ही यही है, हमें रोजमर्रा की जिंदगी से निकालकर कुछ अलग महसूस कराना, हमारा मनोरंजन करना। और जादू भी ठीक यही करता है, अपने अनोखे अंदाज में। ये जानकर शायद हैरानी हो कि सिर्फ 3 सेकंड की एक ट्रिक, जिसमें एक सिक्का पलक झपकते ही गायब हो जाता है, उसे परफेक्ट करने में एक जादूगर को 3 महीने तक हर रोज घंटों प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो जो हम स्टेज पर देखते हैं वो कोई चीटिंग या घोटाला नहीं है। वो सालों की मेहनत, लगन और अभ्यास से तैयार की गई एक खूबसूरत कलाकारी है। जादू हमें एक उम्मीद देता है, एक एहसास कि शायद इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है।
तो अगली बार जब कोई जादूगर आपके सामने कोई चमत्कार करे, तो क्या आप उसका राज खोजने की कोशिश करेंगे या बस एक पल के लिए उस कला में खोकर उसका आनंद लेंगे?